हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब वेंसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेवियर किया है उसके ऊपर बात करेंगे। और आज का वीडियो भी मे बी 5-7 मिनट 10 मिनट लंबा हो सकता है, क्योंकि आज का डिस्कशन में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं आज जो चीजें हुई हैं, आई होप भी कि आप भी जानना चाहते होगे कि मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि लास्ट टाइम में एक इतना बड़ा फॉल आया। मतलब जितना मार्केट ने ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा कवर किया था। अगर आप टॉप से देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टॉप से अगर हम देखें, वेट अ मिनट, अगर हम टॉप से देखें तो कहीं ना कहीं 2 से 1.25% लगभग मार्केट करेक्ट हो चुका है ऊपर से नीचे की तरफ। और करेक्शन आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट बुलिश हुआ था, सारी चीजें सही चल रही थी। ऑलराइट, ऑल ओवर अगर आप देखोगे, मैंने आपसे कल के दिन ये कहा था कि मार्केट में अगर 23,420 या 23,400 350 के नीचे निकलता है तो एक बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है और मार्केट जा सकता है। और अगर ऊपर निकलना है तो 500 के ऊपर वापस से कवर अप अगर करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है। मार्केट 500 के ऊपर निकलते गया ठीक है, अपना अच्छा खासा मोमेंटम किया 780 तक, जो कि कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग टाइप क्रिएट हो गई और ये चीज एक्सपेक्टेड हो गई कि मार्केट ऊपर ही रहेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लास्ट टाइम में यहाँ पर क्या हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, जो मार्केट पिछले दिन थोड़ा सा नेगेटिव था, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा साइडवे था, कहीं ना कहीं नेगेटिव ही आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम हुआ। सबसे पहली चीज, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं। कई बार बताया, इस बार फिर से बता देता हूं। एक जो, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो मैंने कई बार बताया, अगर एक अच्छा सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है, कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे उसके ऊपर मार्केट जाने की कोशिश करता है। और अगर उसके ऊपर टिक जाता है तब तो वो सपोर्ट एक लास्ट एंड माना जाता है या लास्ट लो माना जाता है। बट अगर उसके ऊपर नहीं टिक पाता है मार्केट में, उसके नीचे आ जाता है लास्ट टाइम में, या ऐसा कुछ हो जाता है कि मार्केट नीचे आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीकनेस दिखाता है। ऑलराइट, मार्केट उस सपोर्ट के ऊपर गया, बिल्कुल गया और अच्छे से गया, कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम बना करके गया कि मार्केट में एक वापस से एक स्ट्रेंथ गेन हो सकती है, मार्केट वापस 24,000 तक जा सकता है। बट एट लास्ट ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 23,475 के आसपास पहुंच गया। वापस से 23,500 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी आज के दिन भी। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाली जो कैंडल है, मार्केट खूब ऊपर तक गया बट एट लास्ट 200 ईएमए के नीचे ही क्लोज किया इसने। कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत वीकनेस का साइन दिखा रहा है। एक लास्ट में न्यूज क्या आती है यहाँ पे, जब मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम करता है, इसके पीछे का रीजन में भी ऐसा हो सकता है। 2 बजे के करीब न्यूज आती है, 2:40 ये 3 बजे के आसपास ही मोमेंटम हुआ है, 2:45 से 2:50 के बीच में। और इतना बड़ा मोमेंटम, ऑलमोस्ट 1 से 1.25% का जितना भी मोमेंटम आपको दिख रहा है, 1.25% इतना हुआ है, और वो भी लास्ट के 40 मिनट में। तो बहुत बड़ा मोमेंटम है। एक न्यूज ये आती है रशिया यूक्रेन वॉर में, एग्जैक्ट मैंने न्यूज तो नहीं पढ़ी क्योंकि बहुत ज्यादा अभी चीजें आई नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर में कहीं ना कहीं कुछ यूक्रेन को आई थिंक लॉन्ग रेंजेस मिसाइल का कुछ ऑर्डर वगैरह पास हुआ है। आज पहली बात, 1000 डे इस वॉर का कंप्लीट हो चुका है। कहीं ना कहीं या फिर रशियन मिलिट्री की तरफ से या रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से न्यूक्लियर मिसाइल्स की धमकी वगैरह कुछ देखने को मिली है, वो सारी चीजें। तो अभी मैंने एग्जैक्ट न्यूज वगैरह तो नहीं पढ़ी, बट इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मे बी मार्केट में थोड़ा बहुत डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिला है। अब 1-2 घंटे बीतने दो, कुछ ना कुछ चीजें निकल के आएंगी बाहर। बट मेजरली ऐसा ही कुछ देखने को मिला है कि मार्केट में एक ये फॉल आपको लास्ट पॉइंट पे देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अभी ये कब तक चलेगा या फिर ऐसी चीजें कब तक होंगी, वो 23,500 डिसाइड करेगा। 23,500 का मतलब दिस वन, 23,500 का जो ये जोन है, इसको दिमाग में मार्क करके चलो। मैंने कल भी आपको बताया था, इसके ऊपर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, इसके नीचे मार्केट गिर सकता है या फिर थोड़ा बहुत वीक हो सकता है। कल के दिन मार्केट अगर इसके नीचे जाने की कोशिश करता है तो लेवल्स वही हैं आपके जो कि पुराने वाले थे, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मैं करूंगा।
मार्केट अगर नीचे आता है 420 पहला लेवल, अपना 350, 370 दूसरा लेवल रहेगा, इसके नीचे अपना 299, 205, 23,080 और 23,000 तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। अब ये पूरा आपका ग्लोबली न्यूज इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे मार्केट पे अगर इफेक्ट किया है तो ऑल ओवर यूरोपियन मार्केट्स हो गए, यूएस मार्केट्स हो गए। जनरली यूएस मार्केट्स में भी हो सकता है इतना इफेक्ट ना करे, बट एशियन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स पे इफेक्ट कर सकता है। ऑलराइट, अपसाइड की अगर हम बात करें तो 23,500 का वेट करना, निकलने देना। पहला लेवल आपका 560, 550 के आसपास रहेगा, इसके ऊपर अपना 600, 610, 635 से होते हुए 700 और 742 से 780, ऑलराइट, जो आज का हाई है। इतनी वॉलेटिलिटी अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं आपको जो आपके ट्रेड्स हैं या फिर आप जिस भी स्ट्रेटजी पे वर्क करते हो, कहीं ना कहीं या तो आपको एसएल अपना लगा के एकदम चलना पड़ेगा, या फिर अगर आप अपना एसएल नहीं लगाते हो तो थोड़ा बहुत आपको चीजें जज करके चलनी पड़ेंगी और देखते चलना पड़ेगा। आप लापरवाही नहीं करोगे, वरना कोई भी एक मोमेंटम पूरा आपका प्रॉफिट खा सकता है। ऑलराइट, और सबसे बेस्ट चीज होती है कि आप अपना एसएल जितना भी आपका प्रॉफिट होते चला जाए अपसाइड में लगाते चले जाओ, उससे बढ़िया चीज कोई नहीं होती। ऑलराइट, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं जितने भी पुट राइटर्स थे वो खत्म होते हुए या भागते हुए नजर आए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में यहाँ पे पुट राइटर्स बहुत थे, 23,400, 23,500 पे भर भर के पुट राइटर्स थे, बट एट लास्ट एक मोमेंटम से सारे पुट राइटर्स भाग गए और कॉल राइटिंग भी ऐड नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं, क्यों? क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज थी जिसका किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था, और जनरली ये कॉल राइटर्स की वजह से ये डाउनसाइड का मोमेंटम नहीं आया है, ये न्यूज की वजह से आया है। ऑलराइट, लेवल्स की अगर हम बात करें तो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेवल्स हमारे वही हैं जो कि आपको मैंने बताया। नीचे में 420 और 350 पकड़ लो, और ऊपर में 23,500 और 23,550 पकड़ लो। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी उतना कुछ खास गिरा नहीं, मतलब जितना चला उतना ही गिरा, और निफ्टी में थोड़ा बहुत तो और नीचे भी मोमेंटम आया है, आज के जो ओपनिंग पॉइंट है उसके नीचे भी, बट बैंक निफ्टी में उतना कुछ खास आया नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज्यादा इसका रिलेशन नहीं है, रिलेशन है बट उतना कुछ खास नहीं। मोमेंटम ऑलमोस्ट ये है कि पूरा आया है, बट उतना कुछ खास नहीं कि फास्ट मोमेंटम आया हो। जितना चला है मार्केट उतना ही वापस से नीचे आ गया है। वैसे भी बैंक निफ्टी की वजह से ही आज के दिन ये अपसाइड में ये जो आपको मोमेंटम दिख रहा है ना, बैंक निफ्टी की ही वजह से निफ्टी में देखने को मिला है, ये वाला दिस पॉइंट पे, यहां पे। पहली चीज, बैंक्स आज बढ़िया चले, बैंक निफ्टी ने निफ्टी को उठा लिया, मैंने आपको कल ही बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी को उठा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एफआईआईस के नंबर थे कल के दिन वो डीआईआईस से कम आए थे, मतलब डीआईआईस बाइंग ज्यादा कर रहे थे और एफआईआईस की जो सेलिंग थी वो उनके नंबर से कम थी, तो उसकी वजह से मार्केट में आज गैप अप खुला और एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। आज देखते हैं क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में जो आपके लेवल्स हैं वो 50,434 के आसपास, इसके नीचे अगर निकलता है तो 50,323 के आसपास आ सकता है, इसके नीचे इजी मूव 50,200 एंड 50,100, और ये लास्ट एक अच्छा ऑप्शन या सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे फिर मार्केट 49,990 या फिर 50,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है, 49,900, 49,800 और 49,720 तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में इजी जो टारगेट रहेगा वो हम थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे, जो कि 50,580 के आसपास है। उससे पहले भी एक हम मार्क कर देते हैं, 50,500 आप मार्क कर लो। 50,500 के ऊपर निकलता है इजी टारगेट 580, इसके ऊपर निकलता है 650 के आसपास या 640 के आसपास, इसके ऊपर निकलता है तो सीधा 720 के आसपास, 720 के ऊपर 795 एंड 888 से थोड़ा सा नीचे 870, और फिर अपना 50,940 और 51,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। उसके पहले कुछ खास मोमेंटम होगा नहीं। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आज अगर ट्यूसडे है तो कल वेंसडे है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज्यादा है और बहुत ज्यादा मोमेंटम हो नहीं रहा है।
50-500 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बाकी बहुत ज्यादा कहीं पर भी नहीं है। कॉल राइटिंग की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा कहीं पे दिखाई नहीं पड़ रही है। 50-500 पे थोड़े बहुत कॉल राइटर्स हैं और फिर 51,000 के आसपास है, बाकी और कहीं कुछ खास है नहीं। 50-500 मतलब 50-500 ये रहा। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम डाउन साइड में आ सकता है, जो कि मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। और अप साइड आपको जाने के लिए कम से कम 50-640 या फिर 50-720 ब्रेक करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा मोमेंटम चाहते हो तो। ऑलराइट, या 50-600 तो कम से कम ब्रेक करना पड़ेगा। एक अच्छा मोमेंटम अप साइड में आपको तभी मिल सकता है। फिलहाल अब ये न्यूज का असर कल के दिन पड़ता है कि नहीं पड़ता है वो देखने लायक रहेगा, अगर सच कुछ और बेकार न्यूज आती है या नहीं आती है। लेकिन मार्केट ने आज फिर से डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 200 ईएमए या फिर 200 डेली टाइम फ्रेम डीएमए कह सकते हो, इसके नीचे ही क्लोज किया है। ऑल ओवर ये सपोर्ट लेके जाने की कोशिश कर रहा था, बट एट लास्ट वापस से ऐसा हुआ है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मार्केट में कुछ बड़ी चीजें चलती हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होती हैं, जितना मैंने अभी तक देखा है। कल के दिन में भी देखते हैं क्या हो सकता है, बट लेवल्स के ऊपर ट्रेड करोगे तो सही चीज रहेगा। लेवल्स देख के चलना, एक के बाद एक के बाद एक, जितने भी मैंने आपको लेवल्स दिए हैं और अप साइड में जितने आपको लेवल्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो रह सकते हैं। ऑलराइट, न्यूज वगैरह की बात करें तो न्यूज वगैरह एज सच तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव कुछ खास थी नहीं, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जो गया वही सारी चीजें हैं। एफआईआई के नंबर्स आ गए, बैंक निफ्टी का थोड़ा बहुत मोमेंटम हो गया, उसकी वजह से निफ्टी में भी मोमेंटम आया। बाकी और कुछ खास न्यूज पॉजिटिविटी के थ्रू टाइप नहीं थी। दूसरी चीज क्या है, लास्ट में ये न्यूज आई, इसकी वजह से ये मार्केट में थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला है। थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही खत्म हो गया है जितना आज मोमेंटम हुआ था। अब कल के दिन देखते हैं, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, सारी चीजें देखेंगे और एक्सपायरी में खासकर नेक्स्ट डे की एक्सपायरी लेके ट्रेड किया करो, जिससे थोड़ा सा डीके कम होगा और चीजें सही रहेंगी। अब एक्सपायरी है तो मे भी मोमेंटम हो सकता है, बट लेवल्स का ध्यान रखना। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।